उस सुबह की ठंड कुछ ज्यादा ही थी। धूप निकल आई थी, लेकिन राम शंकर के हाथ कांप रहे थे। कांप ठंड से नहीं, जिंदगी से था। कच्चे घर के कोने में पड़ी चारपाई पर उसकी पत्नी सीता पड़ी थी। सांसें उखड़ रही थीं, आंखें खुली थीं, पर नजरें जैसे किसी और दुनिया में थीं। रामशंकर ने उसका हाथ पकड़ा, हड्डियों जैसा पतला हाथ, जिस हाथ ने कभी पूरा घर संभाला था। सीता, कुछ मत बोल, डॉक्टर आ रहा है। वो झूठ बोल रहा था। डॉक्टर के पैसे नहीं थे। सीता ने बड़ी मुश्किल से आंखें घुमाईं। पास जमीन पर सो रहे छोटे से मोहन को देखा और धीमे से बोली, इसे पढ़ा देना, बस इतना ही। और फिर हाथ ढीला पड़ गया। उस दिन सीता मरी, और उसी दिन रामशंकर की हंसी, उसका आराम, उसकी जिंदगी, सब मर गया। मोहन तब सिर्फ 6 साल का था। उसे नहीं पता था माँ क्या होती है, लेकिन उसने अपने पिता को पहली बार रोते देखा, और उसी दिन उसने सीख लिया, इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो बस पापा। अगले दिन से रामशंकर ने 2 जिंदगियां जीनी शुरू कर दीं, अपनी और अपने बेटे की। सुबह खेतों में मजदूरी, शाम को ईंट भट्ठा, रात को थका शरीर, और दिल में एक ही डर, कहीं बेटा पीछे न रह जाए। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुकने लगी, लेकिन बेटे के सामने वो हमेशा मुस्कराता। मोहन पूछता, पापा, दर्द होता है? रामशंकर हंस देता, नहीं बेटा, मर्दों को दर्द नहीं होता। पर रात को वही मर्द चारपाई पर करवट बदल बदल कर आंसू छुपाता। जब मोहन स्कूल जाने लगा तो उसके पास न जूते थे, न नई कॉपी। बाकी बच्चे हंसते, अरे देखो, फटे बस्ते वाला आ गया। एक दिन मोहन घर आकर बोला, पापा, क्या हम गरीब हैं? रामशंकर के सीने में कुछ टूट गया। उसने बेटे को गोद में बिठाया और बोला, नहीं बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हम बस अमीर बनने की लाइन में खड़े हैं। मोहन हंस दिया, और उसी पल रामशंकर ने तय कर लिया, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, मेरा बेटा कभी खुद को गरीब नहीं समझेगा। घर में कई रातें ऐसी थीं जब सिर्फ एक रोटी होती। रामशंकर आधी रोटी बेटे की थाली में रख देता और कहता, मुझे भूख नहीं है बेटा, आज काम पर खा लिया। मोहन मासूम था, मान जाता, पर रामशंकर रात भर पानी पीकर सोता। एक दिन स्कूल के मास्टर साहब आए, बोले, रामशंकर, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, इसे आगे पढ़ाओ। रामशंकर चुप रहा। पढ़ाई मतलब पैसे, और पैसे उसके पास नहीं थे। उस रात उसने सीता की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, सीता, मैंने वादा किया था, मेरी हड्डियां टूट जाएं, लेकिन मोहन पढ़ेगा। अगले दिन उसने अपनी इकलौती जमीन बेच दी। गांव वाले बोले, पागल हो गया है, जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ाएगा। रामशंकर बोला, जमीन फिर मिल जाएगी, बेटे का वक्त लौटकर नहीं आएगा। समय बीतता गया, मोहन पढ़ता गया, शहर पहुंचा, कॉलेज गया, और रामशंकर और झुकता गया। जब मोहन छुट्टियों में गांव आता, रामशंकर उसे ऐसे देखता जैसे भगवान दर्शन देने आए हों। लेकिन अब मोहन की आंखों में शहर की चमक थी, और पिता के कपड़े उसे अजीब लगने लगे थे। कॉलेज की एक पेरेंट्स मीटिंग में रामशंकर पहली बार शहर गया। फटी धोती, पुराने जूते, कांपते हाथ। कॉलेज के गेट पर मोहन ठिठक गया। दोस्तों ने पूछा, ये तुम्हारे पापा हैं? मोहन ने नजर झुका ली। उसी पल रामशंकर समझ गया, आज मेरा बेटा मुझसे शर्मिंदा है। मोहन को नौकरी मिल गई। शहर में फ्लैट, कार, सम्मान, और गांव में रामशंकर, और अकेला हो गया। फोन पर बातें अब छोटी हो गईं। ठीक हूं पापा, बिजी हूं। एक दिन रामशंकर बीमार पड़ा। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर है, इलाज जरूरी है, शहर ले जाना पड़ेगा। रामशंकर ने कांपते हाथों से बेटे को फोन किया, बेटा,
तबीयत ठीक नहीं है। उधर से आवाज आई, पापा अभी बिजी हूं, गांव के डॉक्टर से दिखा लो। फोन कट गया। रामशंकर चुपचाप मोबाइल देखता रहा। उस रात उसने सीता की तस्वीर से कहा, शायद अब मैं बोझ बन गया हूं। अगली रात उसे जोर का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने पूछा, कुछ कहना है? उसके होंठ हिले, मोहन, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। सुबह शहर में मोहन को फोन आया, आपके पिता अब नहीं रहे। मोहन के हाथ से मोबाइल गिर गया। जब वो गांव पहुंचा तो दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। चारपाई खाली थी। एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, बेटा, अगर मैं तुम पर बोझ बन गया हूं तो माफ कर देना। मुझे तुम पर आज भी उतना ही गर्व है जितना उस दिन था जब मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था। मोहन वहीं बैठकर रो पड़ा। शहर लौटकर उसकी जिंदगी चलती रही, लेकिन दिल खाली था। हर त्योहार उसे काटने दौड़ता, क्योंकि अब कोई फोन करने वाला नहीं था। आखिर एक दिन उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया। नाम रखा रामशंकर शिक्षा निकेतन। हर सुबह वो पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाता है और कहता है, पापा, आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा, मैं ही देर से समझ पाया। अंतिम सीख, माँ बाप की कीमत उनके जाने के बाद नहीं, उनके रहते समझो। जो आज तुम्हारे लिए झुक रहा है, कल शायद उसे उठाने का मौका भी न मिले। अगर सफलता माँ बाप को खोकर मिले तो वो जीत नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है।